चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर भारी बारिश में लाखों का धान भीगा है। रजखेता धान खरीदी केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मौसम पूर्वानुमान के बावजूद समिति प्रबंधन की नहीं कोई तैयारी। धान बेचने को लेकर किसानों की बड़ी चिंता। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी बारिश में लाखों का धान भीगा है और रजखेता धान खरीदी केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मौसम पूर्वानुमान के बावजूद समिति प्रबंधन की नहीं कोई तैयारी। धान बेचने को लेकर किसानों की बड़ी चिंता। रजखेता धान खरीदी केंद्र की बड़ी लापरवाही। मौसम पूर्वानुमान के बावजूद समिति प्रबंधन की नहीं कोई तैयारी। धान बेचने को लेकर किसानों की बड़ी चिंता। ये पूरा मामला बलरामपुर का है। अब देख सकते हैं बलरामपुर में कैसे रजखेता धान खरीदी केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसको लेकर धान बेचने को लेकर किसानों की बड़ी है चिंता। ये लापरवाही कहें, आप देख सकते हैं किस तरीके से बलरामपुर में भारी बारिश में लाखों का धान भीगा है और रजखेता धान खरीदी केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मौसम पूर्वानुमान के बावजूद भी कोई तैयारी नहीं। धान बेचने को लेकर किसानों की बड़ी चिंता। बेमौसम हुई बारिश से फसलों को खास नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। कई शहरों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों का लाखों टन अनाज बर्बाद हो गया है। मंदसौर में तो लहसुन की फसल जो मंडियों में रखी हुई थी बेमौसम बारिश से बर्बाद हो गई है। डिंडोरी, मंदसौर, उमरिया, जबलपुर, कटनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सफेद सोना लहसुन हम जिसे कहते हैं वो पानी के बहाव में बह जा रहा है और दूसरी तरफ आप जबलपुर में कैसे धान बारिश में भीगा हुआ है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उमरिया और हजारों क्विंटल फसल बर्बाद। और कटनी का भी ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। मंदसौर में बारिश से सफेद सोना हुआ काला और खास करके कुदरत की मार किसानों में हाहाकार और खास करके बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया है। आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर मंदसौर का है और उमरिया का है, डिंडोरी का है और खास करके जबलपुर में धान केंद्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से धान भीगे हुए हैं और दूसरी तरफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रीत शर्मा मंदसौर से। प्रीत, अगर हम बात करें लहसुन पानी में बह गया है, किसानों की चिंता बढ़ गई है, वो क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए कल जो है अचानक जो बेमौसम बारिश हुई उसके कारण जो मंदसौर कृषि उपज मंडी में काफी मात्रा में जो किसान लहसुन लेकर के पहुंचे हुए थे, जब बारिश हुई तो उनके ढेर जो है वो खुले में पड़े हुए थे। अचानक बारिश के कारण वो ढेर जो है पानी का बहाव के चलते वो ढेर बह गए, जिससे किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। एक अंदाजा, एक अनुमान भी अगर हम लगाएं तो लगभग लाखों रुपए का नुकसान की यहाँ पर आशंका किसानों के बीच में बनी हुई है। लेकिन बारिश ने जिस तरह से कल कहर बरपाया है उससे मंदसौर सहित आसपास के भी तमाम जो जिले के इलाके हैं उसमें बारिश और साथ में ओलावृष्टि की वजह से अन्य फसलों में भी नुकसान हुआ है। मैं खुद भी जो है इस वक्त मंदसौर के ही एक अफीम खेत में यहाँ पर मौजूद हूँ। अफीम के ही मुख्य तौर पर मंदसौर की जो पहचान मानी जाती है सफेद सोने के रूप में, जैसा आपने कहा लहसुन, और वैसे ही काले सोने के रूप में जो है अफीम मानी जाती है। इस वक्त जो है अफीम के जो पौधे हैं वो छोटे हैं, लेकिन कई सारे जो इसमें भी जो है कई प्रकार के नुकसान की आशंका बनी हुई है। मेरे साथ खेत के ही जो अफीम किसान है वो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी जान लेते हैं कि किस प्रकार का नुकसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है, मैं तलोदास से हूँ और मेरे यहाँ अभी जो पानी बरसा है
उसमें काली मुस्सी और बारीक जानवर और सफेद मुस्सी और सब है ना, ऐसे ऐसे अन्य प्रकार के रोग मतलब है ना इसमें हो चुके हैं। क्या सरकार से मांग करते हैं आप फिर? इस प्रकार से अफीम जैसी एक भारी भरकम जो है फसल यहाँ पर मंदसौर के लिए मानी जाती है, काफी नुकसान भी होता है, क्या मांग करेंगे सरकार से? हम यही मांग करेंगे कि थोड़ा बहुत देख लिया इस हिसाब से, आपके हिसाब से हम क्या बोलते हैं, किसान को तो यही है, धंधा है कि करना ही है, चाहे घाटा चाहे मुनाफा। किसान तो वैसे ऊंट का बैल है, जैसा करो जैसा करते रहेंगे और क्या। तो देखिए, इस प्रकार के किसानों की भी मांग है यहाँ पर कि अफीम में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई थोड़ी ज्यादा नहीं सही, थोड़ी ही सही जो है किसान यहाँ सरकार यहाँ पर करे। इस प्रकार से जो है मंदसौर में आज भी मौसम की अगर मैं बात करूं तो आज भी इसी प्रकार का मौसम है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूरज को जो है बादल जो है उसकी रोशनी से रोके हुए हैं, लेकिन जो परिस्थितियां यहाँ पर बन रही है फसल में, जैसे गेहूं की फसल हो या इस प्रकार की जो फसलें हैं, उसमें तो बारिश, इस मावठे की बारिश से फायदा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अन्य फसलों की, या जैसे जो कृषि उपज मंडी में जो लहसुन पड़ी हुई थी या खेतों में जो लहसुन है, इन फसलों में निश्चित तौर पर नुकसान है। मुख्य तौर पर देखिए, मंदसौर कृषि उपज मंडी में फसलों में नुकसान होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि लंबे समय से किसान जो है मंडी में शेड की मांग करते हैं, लेकिन कई बार जब फसलों की आवक ज्यादा हो जाती है तो मंडी में जो शेड बने हुए हैं वो छोटे पड़ जाते हैं, और उसके कारण ही जो है किसानों की फसल जो बाहर पड़ी रहती है। वो एक बहुत बड़ी चीज भी पूर्व में किसानों ने हमें बताई थी कि मंडी में जो है नालों की साफ सफाई नहीं की जाती है मंदसौर कृषि उपज मंडी में, जिसके कारण भी थोड़ी सी बारिश में नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और उसका जो पानी है, वो जो पानी बाहर निकलता है, वो किसानों की फसल को जो है लेकर बहा ले जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसको लेकर के किसान लंबे समय से शेड की भी मांग कर रहे हैं और इस प्रकार की नाला निर्माण या नाले की व्यवस्था सुचारू करने के लिए भी मांग कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब सीधा रुख करेंगे जबलपुर, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर जुड़े हैं। कुमार इंदर, अगर हम बात करें जबलपुर में खुले में धान पड़े और धान बारिश के वजह से भीग गए हैं, नुकसान हुआ है किसानों की, जो भी क्या है किसानों की मांग है कुमार इंदर? देखिए, खास बात यह है कि अभी भी शहर जिले में जो है वो धान खरीदी का सिलसिला जो है जारी है। अभी भी किसान जो है अपना अपना स्लॉट बुकिंग करा रहे हैं। ऐसे में बेमौसम बारिश ने जो है वो पूरे प्रशासन और किसानों पर जो है एक तरह से संकट खड़ा हो गया है। लगभग ये कह सकते हैं कि करीब 2 से 3 दर्जन धान केंद्र ऐसे है जहां पर जो है बारिश के चलते, बेमौसम बारिश के चलते किसानों की जो धान है बाहर पड़ी, खुले में पड़ी, वो धान जो है पूरी तरह से भीग गई है। हालांकि इसको लेकर किसान संगठनों ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि उस हिसाब से तैयारी नहीं की जिस हिसाब से करना था, जिसके चलते किसानों को नुकसान पड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने तकरीबन 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी किया। जैसे ही मौसम का अलर्ट आया था, उन्होंने एक लेटर लिखा था और किसानों से कहा था कि अपने धानों को सुरक्षित कर ले और साथ ही अपने किसान जो है वो खरीदी केंद्र पे ना पहुंचे, क्योंकि मौसम का अलर्ट है, उनकी धान भीग सकती है, उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कह सकते हैं इस तरह से अलर्ट के बाद जो है जबलपुर जिला प्रशासन कलेक्टर की ओर से भी अपील की गई थी किसानों को अलर्ट रहने की, धान खरीदी केंद्र तक ना पहुंचाने की। उसके बावजूद कुछ खरीदी केंद्र पर जो पहले से धान पहुंचा हुआ था, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास स्टोरेज सिस्टम नहीं है, उनका भी धान खुले में कट के पड़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में उनका धान जो है पूरी तरह से भीग गया है। अभी तक आंकड़ा हालांकि ये नहीं आ पाया है कि कितना धान बेमौसम बारिश में भीगा और उससे नुकसान कितना हुआ है, लेकिन ये आंकड़ा जरूर है कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धान जो है अब तक यहाँ पर खरीदी जा चुकी है। अभी भी धान खरीदी का सिलसिला जारी है। कलेक्टर ने फिलहाल जो है 3 दिसंबर तक जो है वो माफ़ कीजिएगा 3 जनवरी तक किसी भी तरह की खरीदी पर जो है वो रोक लगा दी है। उनका कहना है कि जब तक मौसम क्लियर नहीं होगा कोई भी किसान धान लेकर ना निकले, ताकि उनको नुकसान ना उठाना पड़े। तो इस तरह से मौसम विभाग के पास जिला प्रशासन ने भी प्रोएक्टिव होते हुए बहुत सारी एहतियात अपील की है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी धान भीग चुकी है। और सुबह से लेके बात करें तो अभी भी कुमार इंदर हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिंडोरी से दीपक। अगर हम बात कहें, बेमौसम बरसात कहर बरपा रहा है और खास करके किसानों में जो है कि धान भीग रहे हैं और नुकसान हो रहे हैं, और किसानों की क्या मांग है दीपक? जी देखिए, किसानों की साफ तौर पर यही मांग है कि अगर वे धान बेचने अगर आते हैं खरीदी केंद्रों में, तो उनको पर्याप्त सुविधा और व्यवस्था इंतजामात जिला प्रशासन और खरीदी केंद्र
प्रभारी के द्वारा दी जाए, लेकिन यहाँ पर इंतजामात की कमी देखी गई है, जिसके कारण से डिंडोरी जिले के बजाग ब्लॉक का जो मामला है मेहरबानी में धान खरीदी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खुले आसमान के नीचे जो धान रखे हुए हैं बोरे कई मात्रा में भीग चुके हैं और किसान अपने बचाव को लेकर यहाँ वहां भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट करके रखा हुआ था कि प्रदेश में कई जिलों में बारिश होने का अंदेशा है और उसी के चलते डिंडोरी और जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। लेकिन जो बजाग क्षेत्र का मामला सामने आया है, खुले में धान भीगने का मामला आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि प्रबंधक की जो लापरवाही है वो उजागर होती है और जो सरकार के द्वारा किसानों को उचित जो संसाधन और जो सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे वो यहाँ पर दिखे नहीं। जी दीपक, इसको लेकर प्रशासन कोई तैयारी नहीं किए थे क्या? प्रशासन ने साफ तौर पर कड़े निर्देश दिए थे कि जो मौसम है और मौसम में बदलाव देखने के जो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था उसको लेकर पत्राचार भी किया गया था और सख्त निर्देश दिए गए थे तमाम तरह के जो धान खरीदी केंद्र प्रबंधक हैं उन प्रभारियों को कि किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पर रहिए। लेकिन डिंडोरी के बजाग का जो मेहरबानी धान खरीदी केंद्र है वहां पर साफ तौर पर लापरवाही देखी गई है। जहां पर धान खुले आसमान के नीचे रखे गए थे उनमें ना ढकने की व्यवस्था थी, ना ही त्रिपाल बिछाया गया, जिसके कारण से धान भीग गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमारेंद्र, दीपक और प्रीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा बात करने के लिए।